चाइना ने नेपाल के अंदर फौजी अड्डे बनाना शुरू कर दिए हैं। वहाँ पर चेक पोस्टें भी बनाई जा रही हैं, हवाई अड्डे भी बनाए जा रहे हैं। नेपाल की फौज को मजीद एक्टिवेट करने के लिए नेपाल को बहुत सारा असला चाइना भी भेजना शुरू कर दिया है। इसके अलावा नेपाल, पाकिस्तान और चाइना मिलकर भारत को अपने अलायंस से तबाह करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, आपको ये बता दें कि नेपाल को चाइना ने सी पैक के जरिए जोड़ने का फैसला किया है। ग्वादर पोर्ट तक नेपाली आकर ट्रेड कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत सारी डेवलपमेंट आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि हमारे YouTube चैनल हसरात टीवी की इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जो भी दोस्त हमारे नए हैं इस चैनल पर, वो हमारे चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबाएं ताकि डिफेंस के रिलेटेड कोई भी न्यूज आप मिस न कर पाए। नाज़रीन, सबसे बड़ी और अहम खबर यह है कि चाइना ने भारत के खिलाफ नेपाल का महाज एक बार फिर खोल दिया है। नेपाल की फौज को मजीद एक्टिवेट करने के लिए चाइना ने नेपाल के अंदर फौजी अड्डे बनाना शुरू कर दिए हैं, हवाई पट्टियां बनाना शुरू कर दी हैं। चाइना की फौज लगातार नेपाली फौज को मजीद मजबूत बनाने के लिए ट्रेनिंग भी दे रही है, अपना असला दे रही है और असले को चलाने की ट्रेनिंग भी नेपाल के इन्हीं फौजी अड्डों पर जारी है। नाजरीन, आपको ये बता दें कि भारत के गोरख रेजिमेंट पर चाइना ने रिसर्च करना शुरू कर दी है। चाइना का एक बहुत बड़ा प्लान है कि आइंदा के बाद कोई भी नेपाली भारत की फौज को ज्वाइन न करें। इतलात ये है कि नेपाल के 3 बड़े सेंटर जो कि आर्मी की रिक्रूटमेंट के लिए इस्तेमाल होते थे नेपाल के अंदर, नेपाल ने उनको भी बंद करने का फैसला किया है। आपको ये बता दें कि अब तक भारत की नेपाली गोरख रेजिमेंट से भारतीय आर्मी को 3 आर्मी चीफ भी मिले हैं। नाजरीन, आपको ये बता दें कि भारत की फौज के अंदर 45,000 नेपाली फौजी मौजूद हैं जो कि गोरख रेजिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। भारत इन्हीं फौजियों की पेंशन और तनख्वाह की मद में 3,000 करोड़ महाना नेपाली गवर्नमेंट को देता है। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत के 3 मिलिट्री सेंटर जो कि रिक्रूटमेंट के लिए इस्तेमाल होते थे नेपाल के अंदर, नेपाली गवर्नमेंट ने उन रिक्रूटमेंट सेंटर को भी बंद कर दिया है। दूसरी जानब भारत ने जो नेपाली फौजियों की तनख्वाहें नेपाल की गवर्नमेंट को दिया करती थी, उन पर भी बैन लगा दिया है। मतलब ये कि गोरख रेजिमेंट के पेंशनर और उनके हाजिर सर्विस सोल्जर्स की तनख्वाहें भारत ने बंद कर दी हैं। नाजरीन, इतलात ये भी हैं कि इन तमाम तर हालात को देखकर गोरख रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे नेपाली फौजी भारत की फौज को छोड़कर वापस नेपाल जा चुके हैं। भारत और नेपाल की बढ़ती हुई तनातनी को देखकर चाइना ने इस बात का फायदा उठाया है कि जो नेपाली भारत की फौज छोड़कर आ रहा है उसको सारा का सारा फंड चीनी आर्मी करेगी। चीनी आर्मी उसको सपोर्ट करेगी, वो दोबारा नेपाल की आर्मी ज्वाइन करेगा और उसकी पेंशन और तनख्वाह सारा का सारा मामला और फंडिंग चाइना करेगी। इस हवाले से चाइना की जो एम्बेसी नेपाल के अंदर है उसको टास्क दे दिया है कि नेपाल की गोरख रेजिमेंट के ऊपर रिसर्च करो। जो नेपाली भारतीय फौज को छोड़कर आ रहा है उनको किस तरह एडजस्ट करना है, उनकी क्या तनख्वाह होगी, ये सारा का सारा मामला चीनी एम्बेसी जो कि नेपाल के अंदर मौजूद है वो देखेगी। चाइना ने नेपाल को सी पैक के अंदर शामिल करने का फैसला किया है। नेपाल को तिब्बत के रास्ते पाकिस्तान की ग्वादर पोर्ट से कनेक्ट करने का फैसला भी चाइना कर चुका है। आपको ये बता दें कि चीनी सदर जी जिनपिंग आइंदा 1-2 हफ्ते में पाकिस्तान का दौरा करेंगे। इतलात ये भी है कि नेपाल के वजीर आजम KP शर्मा ओली भी पाकिस्तान का दौरा करेंगे। पाकिस्तान, चाइना और नेपाल मिलकर अलायंस बनाएंगे, सी पैक का हिस्सा बनेंगे और भारत को घेर कर मारेंगे। आपको ये बता दें कि सी पैक जो नेपाल को चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ जोड़ेगा उसको हिमालय कॉरिडोर का नाम दिया गया है। नाजरीन, चाइना की फौज ने जो नेपाली फौज को मजबूत करने के लिए हवाई अड्डे, हवाई पट्टियां, एयर बेसिस बनाकर देने का जो फैसला और अमल शुरू किया है, इसको आप किस तरह देखते हैं? नेपाल को जो चाइना सी पैक के साथ कनेक्ट कर रहा है, इसको आप किस तरह देखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।